हेलो जय हिंद दोस्तों। होमगार्ड्स विभाग से रिलेटेड दो ज़रूरी अपडेट आ रही हैं। अपडेट बहुत ही खास हैं। वीडियो को ध्यान से देखना और समझना है। दिया है होमगार्ड्स जवान की हर तरफ हो रही है तारीफ, यानी कि कुछ ऐसे जवान हैं जो तारीफ के काबिल हैं और विभाग में बहुत ही सराहनीय कार्य कर रहे हैं। और अगली न्यूज़ है जवानों के साथ मंत्री जी का कार्यक्रम। तो ये भी बहुत ज़रूरी है, सब दोनों को ध्यान से देखना और समझना है। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें, और चैनल पर अगर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल की घंटी पर सेट कर दें, ताकि इस तरह के लेटेस्ट वीडियो आपके पास तक सबसे पहले पहुंचते रहें। और कमेंट बॉक्स में अपने राज्य का, अपने जनपद का नाम जरूर लिखा करें। देश के किसी भी राज्य से होमगार्ड से रिलेटेड कोई भी खबर आए, हर खबर पर नज़र बनाकर रखें और हर खबर को ध्यान से देखते रहें। तो ले चलते हैं आपको खबर की तरफ। क्या खबर है? पहली न्यूज़ है, ये एक न्यूज़ एडिशन है, न्यूज़ 18। उसने अपने एडिशन में छापा है, दिया है वन पक्षियों को बचाने की होमगार्ड की अनोखी पहल। जान पर खेल कर 20 परिंदों को बचाया, हर कोई कर रहा है तारीफ। यानी कि एक होमगार्ड जवान है जो परिंदों को बचाने की कवायद में लगे हुए हैं। ये सहारनपुर के होमगार्ड जवान हैं। हम जब सुबह जागते हैं तो हमारे कानों में सबसे पहले पक्षियों की चहचहाहट सुनाई देती है। इनकी मधुर आवाज़ हमेशा खुश कर देती है, लेकिन धीरे धीरे पक्षियों की संख्या कम होती जा रही है। कुछ लोग पक्षियों को बचाने की कोशिश भी कर रहे हैं, तो कुछ लोग घायल पक्षियों को देखकर नज़रअंदाज कर सामने से निकल जाते हैं। तो इनकी तैनाती कहाँ है, ये भी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। दिया है, ऐसे में यूपी के सहारनपुर में तैनात एक पुलिसकर्मी अपनी जान की परवाह किए बिना ही कई पक्षियों की जान बचा चुका है। सहारनपुर यातायात पुलिस अधीक्षक के यहाँ पर तैनात होमगार्ड शिवराज सिंह, ये होमगार्ड शिवराज सिंह है। शिवराज सिंह की कहानी बहुत ही दिलचस्प है, जिसने 47 साल की उम्र में अभी तक 20 से अधिक पक्षियों को मौत से चुंगल से छुड़ाया है। जब भी शिवराज सिंह को कहीं भी कोई भी पक्षी मुसीबत में दिखता है तो तुरंत देरी किए बिना उस पक्षी को बचाने में जुट जाते हैं। तो बहुत ही सराहनीय कार्य है, और मैं उम्मीद करता हूँ सभी जवान इसी तरह के सराहनीय कार्य करेंगे। कोई भी पक्षी हो, जीव हो, या कोई असहाय मनुष्य हो या वृद्ध हो, उनके साथ दयनीय व्यवहार करें और उनका सहयोग करें। अगर जहाँ भी जिस जवान को भी मौका मिले, अलग ही पहचान बनाएं और उनकी मदद करने से ना चूकें। होमगार्ड से नहीं देखा जाता पक्षियों का दर्द। होमगार्ड शिवराज सिंह ने लोकल 18 से बात करते हैं, यानी कि न्यूज़ 18 से बात करते हुए बताया कि उन्होंने शुरू से ही उनको पक्षियों से बहुत प्यार है। यही कारण है कि जब भी उनको पक्षी कहीं पर भी मुसीबत में दिखाई देते हैं तो वह तुरंत पक्षी को बचाने की कवायद में जुट जाते हैं। इससे पहले वह कई पक्षियों की जान बचा चुके हैं। एक बार तो शिवराज सिंह पेड़ में फंसे एक बाज की जान बचाने के लिए 30 फीट ऊंचे पेड़ पर चढ़ गए थे, यानी कि जान की परवाह भी नहीं की, और एक बाज जो पेड़ में फंसा हुआ था उस बाज को बचाने के लिए 30 फीट की ऊंचाई तक पेड़ पर चढ़ गए थे। तो इस कार्य की सभी लोग चारों तरफ तारीफ कर रहे हैं, जो होमगार्ड जवान है शिवराज सिंह। तो मैं उम्मीद करता हूँ सभी जवान लगातार पेड़ लगाते रहें। पेड़ लगाना भी बहुत पर्यावरण के लिए फायदेमंद होता है। समय समय पर विभाग की ओर से निर्देशित भी किया जाता है, तब तो पेड़ लगाएं जब विभाग से आदेश होता है, लेकिन विभाग से बिना आदेश के भी पेड़ लगाते रहें। पेड़ पर्यावरण के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं। और आगे क्या है, आगे की खबर भी है, यह है समाज सेवा समझकर करें ड्यूटी। धर्मवीर प्रजापति जी, जो उत्तर प्रदेश के होमगार्ड्स मंत्री जी हैं, धर्मवीर प्रजापति जी, उन्होंने भी जवानों के लिए कई सराहनीय कार्य किए हैं। और बुधवार को जनपद बरेली में ये आए हुए थे।
उसमें जवानों से भी कुछ बातचीत की है और जवानों से मिलने का भी कार्यक्रम था। उसी में ये कुछ दिया है जो मैं आपको फोटो भी दिखा रहा हूँ, और जो उनके विचार थे, जवानों के साथ संवाद हुआ है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। दिया है, ये अमृत विचार न्यूज एडिशन है बरेली का। इसमें दिया है, होमगार्ड्स एवं नागरिक सुरक्षा विभाग के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार धर्मवीर प्रजापति जी ने कहा कि ड्यूटी को सिर्फ ड्यूटी तक ही सीमित न रखें, इसे समाज सेवा के भाव से निभाएं। होमगार्डों से कहा कि अगर कोई बुजुर्ग और बच्चा या असहाय व्यक्ति मिल जाए तो उसे सड़क पार कराएं। ड्यूटी से अलग हटकर काम करेंगे तभी हमारे विभाग की पहचान बनेगी। ये बात सही है, ड्यूटी तो करनी ही है, लेकिन उसी के साथ साथ समाज सेवा भी करनी है, जिससे हमारे विभाग की छवि अच्छी रहे और अलग पहचान बने एक होमगार्ड विभाग की। दिया है, वह बुधवार को कलेक्ट्रेट यानी कि बरेली में आए थे। ये बुधवार को कलेक्ट्रेट सभागार में नागरिक सुरक्षा विभाग के पदाधिकारियों और होमगार्ड्स के साथ संवाद कार्यक्रम में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि हमारा दायित्व है कि हम प्रकृति का संरक्षण और संवर्धन करें। वार्डेन्स से कहा कि पर्यावरण को स्वच्छ और स्वस्थ रखने में लोगों के बीच जागरूकता जगाएं। पॉलीथीन का प्रयोग करने के बजाय कपड़े या कागज से बने थैलों का इस्तेमाल करें और सभी को इसके लिए प्रेरित करें। मंत्री जी ने कहा कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में आप लोगों की बेहतरी के लिए कार्य किए गए हैं। ये बात सही है। जो मौजूदा सरकार है, इस कार्यक्रम में इस सरकार में जवानों के लिए कई सराहनीय कार्य किए गए हैं और मंत्री जी ने भी बहुत मेहनत की है जवानों के लिए, जवानों की भलाई के लिए, और कर भी रहे हैं, लगातार संघर्षरत हैं हमारे मंत्री जी। दिया है, होमगार्ड की मौत ड्यूटी या गैर ड्यूटी में होने पर उनके परिवारों को 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है। बैंक खाता धारक होमगार्ड की दुर्घटना में मौत हो जाने की दशा में 30 से 35 लाख रुपए बैंक भी देता है। ये बात हकीकत है। पहले क्या होता था, पहले अगर कोई ड्यूटी पर होता था तभी उसका मुआवजा मिलता था, कभी कभी नहीं भी मिलता था, लेकिन मौजूदा सरकार ने ये बहुत अच्छा किया। अगर जवान ड्यूटी पर नहीं भी है और किसी कारणवश दुर्भाग्यवश दुर्घटना घट जाती है तो जवान को वो मुआवजा जरूर मिलता है। 5 लाख का मुआवजा अवश्य मिलता है। ये बहुत ही सराहनीय कदम उठाया है हमारी मौजूदा सरकार ने। और जो बैंक खाते खोले गए हैं उससे बहुत बड़ा फायदा मिला है, क्योंकि पहले जवानों को कोई भी 2 रुपये भी लोन देने के लिए तैयार नहीं था। जवानों के सभी काम रुके रहते थे, लेकिन आज जवानों को लोन भी मिल जाता है और सुरक्षा बीमा भी है। 30 से 35 लाख रुपए बैंक की तरफ से मिलते हैं। ईश्वर ना करे किसी के साथ ये घटना हो, अगर कोई घटना दुर्भाग्यवश हो जाती है तो बैंक की तरफ से 30 से 35 लाख रुपए की जो दुर्घटना राशि है वो भी मिल जाती है। मंत्री जी ने कहा कि 10 या 15 वार्डन का ग्रुप बनाकर बाजार वाले क्षेत्रों में जाएं, पानी बचाने और उसका संरक्षण करने के उपाय बताएं। जिलाधिकारी नियंत्रक रविंद्र कुमार ने सुझाव दिया कि दुकानदारों को सस्ते दामों में पेपर बैग उपलब्ध कराएं। ये बहुत ही अच्छी बात कही है कि दुकानदार जो हैं उनको सस्ते दामों पर पेपर बैग उपलब्ध कराएं, जिससे वे पॉलीथीन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अगर कागज के और कपड़े के बैग सस्ते मिलेंगे तो दुकानदार पिन्नी की यानी कि पॉलीथीन नहीं खरीदेंगे और ना ही उसका उपयोग करेंगे। आगे दिया है, उपनियंत्रक नागरिक सुरक्षा राकेश मिश्र ने वार्डेन्स अधिकारियों की ओर से कराए गए कार्यों की जानकारी दी। डीएम वित्त एवं राजस्व संतोष बहादुर सिंह, जिला कमांडेंट होमगार्ड चीफ वार्डन राजीव शर्मा, उपनियंत्रक पंकज कुशेदिया, प्रमोद डागर, प्रभागीय वार्डन हरिओम मिश्रा,
दिनेश यादव, रंजीत वरिष्ठ, शिवलेश चंद्र पांडे, अमित पंत मौजूद रहे। ये सभी कुछ बहुत बढ़िया मंत्री जी ने कई बातें बहुत अच्छी कही हैं और सराहना के काबिल मंत्री जी कदम उठा रहे हैं। तो इससे रिलेटेड जो भी न्यूज आएगी मैं आपको प्रोवाइड कराने की कोशिश करूंगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा साथियों में शेयर कर दिया करें ताकि सभी को जानकारी रहे कि विभाग में क्या चल रहा है। चलते हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद।